है। और ज्यादातर हम यही कोशिशों में लगे रहते हैं। अगर मैं मान लेता हूं मेरे संघर्ष का स्रोत मेरे बाहर है, तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? बाहर की परिस्थितियां या बाहर के लोगों को बदलने की। अगर मुझे संघर्ष से मुक्त होना है और अगर मेरे संघर्ष का स्रोत मेरे बाहर है, तो मैं क्या कोशिश में लगा रहूंगा? बाहर से ही सॉल्यूशन है ना। तो बाहर की परिस्थितियों को बदलो, उनको बदलो, वाइफ को बदलो, हस्बैंड को बदलो, बच्चों को बदलो, उनको थोड़ा सिंसियर बनाओ, उनको ये करो, उनको, वही चलता है ना। यस और नो? और ये तो देखो, तो शुरुआत से कितने सालों से चलता आया है। और जब किसी को बदलना, उसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं मानता हूं कि भाई साहब जैसे ऐसे ठीक नहीं, अगर वो बदल जाए तो फिर सब शांत हो जाएगा, अच्छा होगा, तो खुशी मिलेगी। आज देखिए, इंसान के पास ज्यादातर यहां पे जो लोग बैठे हैं, सब कुछ है भगवान की दया से। घर है, गाड़ियां हैं, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, व्यवसाय है, सब कुछ है। तो फिर इंसान खुश क्यों नहीं है? क्यों वो कमी के एहसास में जीता आया है और फिर कॉम्प्रोमाइज करता रहता है? ये तो सुनने वाला ही नहीं है मेरे को, तो छोड़ो, अब ऐसे ही जीना है, झिक-झिक करना बंद करो, दरकार मत करो, चल जाएगा। पर डीप डाउन देखे तो ये सब कुछ होने के बावजूद हम खुश क्यों नहीं है? खुशी की झलकें होती है। मैं खुशी की झलकों की बात नहीं कर रहा, मैं एक अंदरूनी प्रचुरता, विपुलता, एक अंदरूनी खुशी की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं होता? क्या चल रहा है इसके पीछे? हां, कुछ इच्छुक परिणाम मिल जाते हैं, तभी कुछ क्षणों के लिए एक खुशी मिलती है। हां, चलो ये हो गया, और फिर थोड़े ही टाइम में क्या होने लगता है? फिर से वो नई परिस्थितियों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। अब और क्या? मुझे याद है 1984 में मेरी शादी हुई। लव मैरिज थे, हमने भाग के शादी करी थी। और तभी तो ऐसा था कि वो अगर मेरी बीवी मुझे पानी का ग्लास भी देती तो इतना प्यार का एहसास होता, कितना चाहती है मुझे। अरे साहब, मैं तो वो बॉम्बे रहती थी, मैं अहमदाबाद रहता था, हम लोग मिले थे अहमदाबाद में। मैं करीबन हर महीने अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बॉम्बे जाया करता था, लटक लटक के, चाहे वेकेशन हो या कुछ भी हो। कितना प्यार था। और ये चला करीबन 8-12 महीना। फिर कुछ संघर्ष होने शुरू हुए, विचारों के मतभेद होने शुरू हुए। तब तक कोई विचारों का मतभेद नहीं था, उसके कोई भी विचारों का, उसकी कोई भी भावनाओं के लिए मेरे मन में रत्ती भर भी प्रतिकार नहीं था। वो कुछ भी कोई वो टाइम पे बोलता कि भाई तेरी जिंदगी में ऐसा होने वाला है साल भर में, मानने के लिए मन तैयार ही नहीं था। इम्पॉसिबल है, कैसे ही हो सकता है? और शायद मैं ये सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, थोड़े रिकग्निशन वाले नॉडिंग्स दिखाई देते हैं, बट द पॉइंट इज दिस, उसमें क्या दोष किसका? वहीं से तो संघर्ष शुरू होता है ना। अब देखिए, बचपन से लेके हम अपने आप को जैसा होना चाहिए वैसा बनाने की कोशिश में लगे हैं। ध्यान से सुनिए, बचपन से लेके हम अपने आप को
हमें जैसा होना चाहिए वैसा बनाने की कोशिश में लगे हैं। यस और यस? वो बचपन से चलता आ रहा है संघर्ष। फिर कुछ लोगों को ऐड किया वो संघर्ष में, थोड़े बड़े हुए, अब पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को, बॉस को, एम्प्लॉयज को, कलीग्स को, दोस्तों को, सभी को उन्हें जैसा होना चाहिए वैसा बनाने की कोशिश में लगे हैं। कभी कभी बहुत कोशिश करने के बाद जब थक जाते हैं तब कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन मन में एक अफसोस रहता है, एक अपेक्षा रहती है कि ये ऐसा गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बोलने का मतलब नहीं होता, इसलिए रिजाइन होकर छोड़ देते हैं बोलना भी, लेकिन अंदरूनी तो वही चल रहा है ना। कई बार तो भगवान को प्रार्थना भी करते हैं, भगवान जी ये बदल जाए तो बहुत अच्छा है, मेरी बीवी बदल जाए तो बहुत अच्छा है, बस इतना सा बदल जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो बचपन से चलता आ रहा है। कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, उसका अंजाम क्या है, नतीजा क्या है? क्या बदल चुके? आपको जैसा होना चाहिए ऐसा हो चुके? कई लोग तो यहां पे भी उसी संदर्भ से आए हैं, यहां से कुछ नई जानकारी मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं अपने आप को सुधार पाऊंगा, मेरी जिंदगी को सुधार पाऊंगा। ये उस चेष्टा के बारे में नहीं है, ये एक जागृति के बारे में है। क्या आप अपने आप को जैसे बचपन से लेके अपने आप को तैयार कर रहे हो जैसा होना चाहिए वैसा करने के लिए? हुए? ये सबसे मूलभूत संघर्ष है। बाकी सब तो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते हैं। मूलभूत संघर्ष यहीं से शुरू होता है। हमें जैसा होना चाहिए वैसा करने के लिए कितना काम करते अपने आप पे, और फिर एक्सटेंशन होता है। हमारी जिंदगी को जैसा होना चाहिए वैसा बनाने के लिए कब से लगे हुए हैं। रुकिए, देखिए क्या हो रहा है, हुई क्या? इतने सालों की कोशिश, इतने सालों के संघर्ष के बाद वो हुई क्या? Did they become the way you think they should be? Did your life become the way it should be? Did your wife become the way she should be? और अब ध्यान बच्चों पे है। Now they should become the way they should be. But ये should be की परिभाषा आती कहां है, कहां से? Who told you how your wife should be? किसने बताया आपको कि आपकी बीवी को कैसा होना चाहिए? एक बेसिक प्रीमाइसिस जरा क्वेश्चन तो कीजिए, कहां से यह ज्ञान मिला? क्या भगवान जी के साथ हॉटलाइन है, बोल के भेजा है भाई तेरा ये जिंदगी में तेरे को ये झंडा उठा के चलना है कि भाई तेरी बीवी को उसको जैसा होना चाहिए उसे बनाना है? तेरे को ये झंडा लेके भेजा है कि तेरे को तुझे जैसा होना चाहिए वैसा इस जिंदगी के अंत तक में बनाना है। जिंदगी को उसे जैसी होनी चाहिए वैसी बनानी है। थोड़ी जागृति से देखना पड़ेगा, ये ऐसे ऊपर से नहीं दिखेगा, थोड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। और ये कठिन वार्तालाप है, ये इजी नहीं है। तुरंत दिमाग अस्वीकृति में चला जाता है।
नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खराबी चल रही है या देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विथ योर लाइफ। बट वेट, आज देखो, सोचो, दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रगल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये मूलभूत संघर्ष है। फिर उसकी अभिव्यक्तियां और संघर्षों में जाती है। अरे औरों को छोड़ो, खुद के साथ का भी यह संघर्ष है। मुझे जैसा होना चाहिए वैसा बनने का, और जब नहीं होता तब क्या करते हैं? मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके और मेरे मन में खुद के लिए, औरों के लिए, लाइफ के लिए जैसे कि एक फ्रेम है, मेरी बीवी को कैसा होना चाहिए, और जिस क्षण उसे जैसा होना चाहिए उसके फ्रेम के बाहर एक पैर रखती है तो क्या होता है? वो ऐसा कुछ भी करते हैं जो आपके हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, संघर्ष शुरू। तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए। कई बार वो बोला हुआ संघर्ष होता है, और कई बार बोल बोल के अगर भूतकाल में थक चुके हो तो बोलना भी छोड़ते हो, मन में वही मान लेते हो ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। बट वो भी एक संघर्ष को डील करने का तरीका है ना। उसका अर्थ ये नहीं होता कि संघर्ष नहीं है। दावपेच सीखते हैं ना हम संघर्षों से डील करने के लिए। ज्यादातर किताबें पढ़ते हैं, ट्रेनिंगें लेते हैं, ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते हैं ताकि संघर्षों से निपटने के हम कुछ नए दावपेच सीख जाए। फॉर व्हाट? मैं अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब को मिला और उनके ऑफिस में, और उन पता चला कितने सारी डिग्रियां हैं उनकी। मैं रिसेप्शन में बैठा था, मैं गिन रहा था, मुझे 4 बार तो गिनना पड़ा। उतनी सारी, को 26-28 डिग्रियां। अभी भी आई एम नॉट श्योर 26 थी कि 28 थी। कुछ डिग्रियां तो ऐसी थी ना कि मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, फलाना फलाना यूके, फलाना फलाना अमेरिका, यूएसए, तो नाम भी नहीं सुना था। तो फुल स्टॉप कॉमा में कुछ डिग्री मर्ज हो गई, नहीं पता भी नहीं चलता था। इतनी सारी डिग्रियां, खूब तैयार किया अपने आप को जैसा होना चाहिए वैसा बनने के लिए। लेकिन बने नहीं। व्हाट्स द पॉइंट? जिस क्षण वो फ्रेम के बाहर किसी ने पैर रखा, हम उनको गलत करते हैं, दोष देखते हैं ना। यस और नो? जिस क्षण एक भी दोष देखते हो, तुरंत ही गारंटीड क्या होता है? चाहे वो दोष आपने खुद का भी देखा हो, खुद में भी दोष देखते हैं ना। यस और नो? कई बार हम खुद में भी दोष देखते हैं, कई बार हम उनमें दोष देखते हैं, कई बार हम परिस्थितियों में दोष देखते हैं, और कई बार तो इवन भगवान का भी दोष देख लेते हैं। जिस क्षण आपने किसी का, चाहे आपका हो या किसी और का हो, दोष देखा, फ्रेम के बाहर पैर रखा और दोष देखा, जिस क्षण दोष देखा, क्या क्या होता है? वही संबंध में जरा जागृति से देखिए, एहसास कीजिए, उस क्षण क्या हो रहा है? दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, व्हाट हैपेंस इन दैट रिलेशनशिप? दोष देखना, उसका गारंटीड आउटकम, इमीडिएट एंड गारंटीड आउटकम इज दुखी होना, दुखी होना, असंतुष्ट होना। जिस क्षण दोष देखा, इमीडिएटली दुखी या असंतुष्ट हुए। मैं असंतुष्ट शब्दों का इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को स्वीकार्य नहीं है कि मैं दुखी होता हूं कभी कभी।
बस जिस क्षण दोष देखा सीधा दुख को इनविटेशन दिया। सिंपल क्लियर कट नारा है, दोष देखो दुखी बनो, वहीं से वो शुरुआत होती है। चाहे वो दोष खुद में देखा, फिर पूरी जिंदगी वो क्षतिपूर्ति में बीतती जाती है, पूरी जिंदगी उस क्षतिपूर्ति में बीतती जाती है। व्हाट्स द पॉइंट? बचपन से लेके बस वो चलता ही रहता है। खुद में दोष देखा, क्षति देखी, अब उसको पूर्ति करनी है। कैसे इंसान सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी कैसे खुश रह सकता है? अरे खुशी तो दूर की बात है, वो संतुष्टि भी नहीं है खुद से, खुद के जीवन से। खुशी तो उससे और परे है। सीधा दोष, और कितने कैसे कैसे दोष देखते रहते हैं। बच्चे कुछ करते हैं, नहीं ये गलत करता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेट अवे वो फ्रेम के बाहर जैसा पैर रखा, दोष देखना शुरू, दुखी होना शुरू। तो मैं जो कह रहा हूं उसको सिर्फ मान मत लीजिएगा। आज का ये जो सेमिनार है उसमें ये ज़्यादातर एक लेक्चर की जगह पे एक पृच्छा के रूप में है। अब देखिए अपने खुद के जीवन में, एग्जामिन तो कीजिए, व्हाट इज रियली गोइंग ऑन। कुछ संघर्षों को इतना दबा दिया है, अब हम उनसे जागरूक भी नहीं है।